हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय, एग्जामिनर का एकदम फेवरेट टॉपिक 11th फिजिक्स का। मोशन चैप्टर मेरा मतलब वर्क पावर ऑफ एनर्जी से एक छोटा सा टॉपिक है। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। ध्यान से देखते जाइए, ये पूछा जाता है कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है। छोटा सा टॉपिक है, 7 से 8 मिनट का टॉपिक है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं है। अब मैं चालू करता हूँ कि कार्य ऊर्जा प्रमेय होती क्या है। सबसे पहले आपको इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज देखनी है। लैंग्वेज क्या है? किसी बल द्वारा क्षैतिज तल पर, यहाँ पर आपको एक अलग सा वर्ड दिख रहा होगा, क्षैतिज तल। क्षैतिज तल क्या होता है? ये होता है आपका एक क्षैतिज तल, मेरा मतलब क्षैतिज तल जो समांतर है ना, ये लाइन, ये आपका क्षैतिज तल कहलाता है। और जो आपका वर्टिकल होता है ये कहलाता है आपका ऊर्ध्वाधर। ये आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। क्षैतिज तल पर एक वस्तु को विस्थापित करने में किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर प्राप्त होता है। अब देखो, किया गया कार्य काइनेटिक एनर्जी के इक्वल प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ किया गया कार्य कितना है, तो किया गया कार्य में काइनेटिक एनर्जी डेल के ले लेता हूँ, क्योंकि ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को विस्थापित करेंगे, उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो विस्थापित होगी, तो वो कार्य और ऊर्जा के इक्वल प्राप्त होगी। अब मैंने ये छोटा सा आपके लिए फिगर बनाया है। यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु पर, यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु को हम u प्रारंभिक वेग से गति कराएं, इनिशियल वेग से गति कराएं, वस्तु पर F बल लगा रहे हैं हम, तो वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो रही है, तो वस्तु का फाइनल वेग v प्राप्त होता है और वस्तु में एक्सेलरेशन a उत्पन्न होता है। दोबारा से, यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु को हम प्रारंभिक वेग u से विस्थापित कर रहे हैं, विस्थापित करने के लिए हमें F बल लगाना पड़ा है उस वस्तु पर, तो s दूरी तक विस्थापित हो रही है वो, तो हमें अंतिम वेग v प्राप्त हुआ है, तो उस वस्तु में एक्सेलरेशन a उत्पन्न होता है। अब a उत्पन्न होगा तो हमें न्यूटन की गति का थर्ड समीकरण यूज में लाना होगा। थर्ड समीकरण क्या होता है, मैं इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, और न्यूटन की गति का थर्ड लॉ क्या होता है, यानी थर्ड नियम क्या होता है, मैं आपके लिए बताता हूँ। न्यूटन की गति का जो थर्ड नियम होता है, थर्ड सूत्र होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बराबर में 2as। ठीक है, सिंपल सी बात है। यदि मैं इसमें दोनों पक्षों में 1/2m का गुणा कर दूं, 1/2 का गुणा कर दूं दोनों पक्षों में 1/2m का गुणा कर दूं, तो क्या प्राप्त होगा? प्राप्त क्या होगा देखिए, यदि मैं इसमें इसका गुणा कर दूं तो 1/2m बी स्क्वायर माइनस का 1/2m यू स्क्वायर बराबर में 1/2 इंटू 2 पहले से दे रखा है, उसके बाद MAS। ठीक है, MAS। अब देखो ये क्या है, 1/2m बी स्क्वायर 1/2m यू स्क्वायर बराबर में 1/2 MAS। अब ये क्या है, आपका काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है। ये काइनेटिक एनर्जी का होता है फाइनल, यानी फाइनल फॉर्म, इनिशियल और फाइनल। फाइनल और इनिशियल आपको पता होगा, प्रारंभिक माइनस अंतिम, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं इसको नाम देता हूँ क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो मैं के फाइनल कर दूँ, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर दूँ। फाइनल का मतलब होता है प्रारंभिक और आई का मतलब होता है इनिशियल यानी अंतिम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बराबर में आपका दे रखा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका क्या, MAS। क्या बचा, MAS। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पापा बराबर मम्मा, यानी F बराबर में MA, फादर इक्वल क्या होता है, फादर इक्वल MA यानी मदर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बल का फॉर्मूला क्या होता है। बल का फॉर्मूला होता है F बराबर में MA। क्या होता है, F बराबर में MA, ये आपको पता होना चाहिए।
बल का फॉर्मूला। अब एम ए की जगह पर मैं एफ फुट कर दूं, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर मैं एफ एस कर दूं, कोई दिक्कत? एफ एस, कोई दिक्कत? अब ये किसका फॉर्मूला है? एफ एस, ये है आपका वर्ग का। कार्य बराबर में बल इंटू विस्थापन। तो मैं दोबारा से एक और लाइन लिखकर के फाइनल माइनस के इनिशियल लिख दूं, इक्वल में मैं डब्ल्यू कर दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इधर इसको लिख दूं और इधर इसको लिख दूं, के फाइनल माइनस के इनिशियल, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत? यदि मैं इसको डब्ल्यू बराबर में डेल के लिख दूं तो कोई दिक्कत? यही होती है आपकी कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या होती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। कितनी सरल है, कितनी ईजी है। अब देखो दोबारा से मैं आपको एक और बार बता रहा हूँ। किसी बल द्वारा क्षैतिज तल पर एक वस्तु को विस्थापित करने में किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर प्राप्त होता है। यदि हम m द्रव्यमान की वस्तु को u इनिशियल वेग से विस्थापित करेंगे, यानी फोर्स लगाएंगे उस पर f फोर्स लगाएंगे, तो वो u इनिशियल वेग से विस्थापित होगी, जो कि उसका वेग b वेग प्राप्त होगा, तो उसमें एक्सेलरेशन a उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के क्या इक्वल है। समीकरण नंबर फर्स्ट, हमें समीकरण नंबर थर्ड से निकालनी है, न्यूटन की गति के थर्ड समीकरण से। तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर में 2as, दोनों पक्षों में 1/2m का मैंने गुणा कर दिया है। इस प्रकार से 1/2 में 2mb स्क्वायर माइनस 1/2 में mb स्क्वायर, ये स्लाइड आ गई। 1/mb स्क्वायर को कहते हैं फाइनल, यानी फाइनल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, और 1/2 में 2mu स्क्वायर को इनिशियल फार्मूला कहते हैं। तो ये मैंने किया। उसके बाद मैंने f बराबर एम ए की जगह पर मैंने f रख दिया, और एफ एस किसका फार्मूला होता है? ये होता है आपका वर्क का। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो कार्य बराबर में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। ये कहते हैं हम कार्य ऊर्जा प्रमेय। दो ही शब्द यूज हो रहे हैं इसमें, कार्य और ऊर्जा, यानी वर्क और एनर्जी। अब मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा, उससे पहले मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। आपको डायरेक्ट कैसे याद रखनी है कार्य ऊर्जा प्रमेय? कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको डायरेक्ट 1/2 mb स्क्वायर याद रखनी है। अब इसी में पुट कर देना है आपको इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, 1/2 mu स्क्वायर। ठीक है, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, 1/2 mb स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। ये भी एक डायरेक्ट अप्रोच है कार्य ऊर्जा प्रमेय की। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच है ये कार्य ऊर्जा प्रमेय की। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर। यदि आपसे एग्जामिनर कार्य पूछे तो आपके लिए इनिशियल और फाइनल की वैल्यू उसमें दे रखी होगी, इनिशियल वेग और फाइनल वेग। उसके बाद मास भी दे रखा होगा, आप उसमें काट पीट कर दीजिए। उसके बाद आप उसमें आंसर भी निकालने में बहुत ही सक्षम हो जाएंगे। यदि आपसे पूछे कि उसमें बल ज्ञात कीजिए, तो बल ज्ञात कीजिए, तो बल कैसे निकालना है आपको? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। पहले एफ एस रखना है आपको, एफ एस रखना है कार्य की जगह पर, डब्ल्यू की जगह पर फोर्स पूछ रहा है आपको। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी होगी, विस्थापन की वैल्यू दे रखी होगी, मास की वैल्यू दे रखी होगी, और इनिशियल माइनस फाइनल की वैल्यू दे रखी होगी उसमें, किसमें? न्यूमेरिकल में। ठीक है, पहले से ही दे रखी होगी। अब मैं आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। अब देखो मैंने आपके लिए 2 पॉइंट ऐड करे हैं। इसमें क्या है? यदि आपका कार्य पॉजिटिव है, यदि आपका कार्य पॉजिटिव है तो अंतिम ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा से अधिक होगी। यदि आपका कार्य नेगेटिव है तो अंतिम ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा से कम प्राप्त होगी। ठीक है, क्यों प्राप्त होगी? देखो कार्य आपका पॉजिटिव है, यानी धनात्मक है। अंतिम ऊर्जा क्या है आपकी? अंतिम ऊर्जा है आपका इनिशियल। अंतिम ऊर्जा इनिशियल हो गई, सिंपल सी बात है। यदि अंतिम ऊर्जा की वैल्यू में कितनी मान लूँ? अंतिम ऊर्जा की वैल्यू क्या मान लूँ मैं? 5 मान लूँ, कोई दिक्कत? उसके बाद प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की वैल्यू में कितनी मान लूँ? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की वैल्यू में कितनी मान लूँ? 8 मान लूँ, कोई दिक्कत? तो ऊर्जा से अधिक प्राप्त होगी, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा से अधिक प्राप्त होगी। यदि मैं इसमें पुट करूँ, पॉजिटिव लाना है हमें, तो पॉजिटिव कैसे लाएंगे? फाइनल की वैल्यू कितनी है आपकी? 8। इनिशियल की वैल्यू कितनी है आपकी? 5। 8 माइनस 5 कितना बचा? 3 बचा। तो कार्य कैसा आ रहा है आपका? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है पॉजिटिव, क्योंकि 3 पॉजिटिव वैल्यू आएगी
यदि कार्य नेगेटिव हो, यदि मैं अंतिम ऊर्जा की वैल्यू 8 मान लूँ और फाइनल ऊर्जा की वैल्यू मैं क्या मान लूँ, 5 मान लूँ, तो यहाँ पर पुट कीजिए अंतिम ऊर्जा का मान कितना है यहाँ पर 8 और फाइनल का कितना है 5। तो 5 माइनस का 8 कितना हो जाए, माइनस का 3, कितना कार्य प्राप्त होगा, आपका नेगेटिव कार्य प्राप्त होगा। ये इसके 2 पॉइंट हैं जो मैंने आपके लिए लिखा दिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मेहनत खून पसीना एक करके बनाई जाती हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट कम से कम आने चाहिए आपके सभी स्टूडेंटों के। क्लास कैसी लगी जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कौन से टॉपिक पर आपको मतलब कौन से टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।